अनेक मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्मान यह बालिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री अंजनी किला एक आप से सवाल मेरो भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान धीर गुरु महान आप वारिधि कुलांग लंक रावण की जारी है। शीश झिलाए दूत राम के वरिष्ठ बने कौन कठिन काम जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाओ श्री कृष्ण गुण गाओ जीवन में बार बार अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। कदा वाराणस्यां ममर तटिनो रोधसि वसन् वसानः कौपीनं शिरसे निदधानोऽञ्जलिपुटम् हये गौरीनाथ त्रिपुर हर शंभो त्रिनयना प्रसीदेत्याक्रोशम् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। कदा वाराणस्यां विमल तटिनी तीरपुलिने चरन्तं भूतेशं गणपति भवान्यादिसहितम् अये शंभो स्वामिन् मधुर डमरुवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् अये कृष्णा स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशम् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। प्रसीदेत्याक्रोशम् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जगदम्बा परम्बा महारानी की जय हो। कुंडिराज गणेश भगवान की जय हो। काल भैरव भगवान की जय हो। इंदु माधव भगवान के जय हो। गंगा माता की जय हो। यमुना माता की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। त्रिवेणी मैया की जय हो। सोमेश्वर महादेव की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा गुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिलेश्वर जगत निमित्ता राधा माधव के युगल चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए समागत सहयोगी बंधु संस्थित माताएं बहनों, कल हम लोग बहुत सुंदर धूमधाम से उत्सव मना रहे थे और उत्सव में तो समय का पता ही नहीं चला। कितना समय बीत गया हम लोगों का, 5 घंटे तक हम लोग इतने धूमधाम से उत्सव मनाते रहे कि किसी को पता ही नहीं चला समय का। क्यों? जब भगवान में हमारा मन लग जाता है तब समय का पता नहीं चलता है। 2 ही चीजें हैं जहाँ समय का पता नहीं चलता है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? ये तो भगवान है, अगर भगवान में सच्चा मन लग जाए तो समय का पता नहीं चलेगा। और दूसरा है मोबाइल। मोबाइल में भी बड़ा मन लग जाता है, पता नहीं चलेगा 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाएगा। तो बड़े धूमधाम से हम लोग 5 घंटा 5.5 घंटा तक धूमधाम से उत्सव मनाए और आनंद आया। भगवान का प्राकट हुआ, बहुत मधुर मधुर लीलाएं हुई। वामन भगवान की झांकी का दर्शन किया और कन्हैया जी का झांकी का दर्शन किया हम लोगों ने। तो आइए आज भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान की बाल लीलाएं किस प्रकार से भगवान अपनी बाल लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से गोपियों को रिझाते हैं, आदि आदि बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं हैं। 10वां स्कंद जो है ना, भागवत का हृदय है और भगवान को बहुत प्रिय है। अगर भागवत का संपूर्ण पाठ कोई नहीं कर पा रहा है तो 10वां स्कंद का अगर पाठ करने का नियम बनाया जाए तो भी उसको मुक्ति और उसको लाभ होगा। अजामिल ने इतना बड़ा डाकू था, दुष्कर्मी था, दुराचारी था, अंत समय में उसको भगवान की याद आई, भगवान की स्मृति उसके मस्तिष्क में आ गई तो उसने 10वां स्कंद का पाठ किया और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आत्मदेव जी ने भी इसी प्रकार से 10वां स्कंद का पाठ किया था और मुक्त हो गए थे। तो 10वां स्कंद का पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए आगे प्रवेश करने से पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम है, तत्पश्चात आगे कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य
कर आई यशोदा, यकी गोद भरी कर तार बधाई बाज रही, यकी गोद भरी कर तार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के बार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। कंचन थार लिए ब्रज युवती, 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 गावत मंगल चार बधाई बाज रही, गावत मंगल चार बधाई बाज रहे। आज मैया यशोदा के बार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। बाबा नंद जू करत मुदित मन, बाबा नंद जू करत मोदित मन, करत मुदित मन, करत मुदित मन, करत मुदित मन, करत मुदित मन, बधाइयों के सत्कार बधाई बाज रही, बधाइयों के सत्कार बधाई बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, 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 लोक भवन उजियार बधाई बाज रही, होते मन मुखियार बधाई बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। जय हो।
दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। भक्त रूप तन धार बधाई बाज रहे, आप भक्त रूप तन धार बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे, बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाजे, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे, बधाई बाज रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एनर्जी एनर्जी है लीजिए। नहीं एनर्जी भी आज काफी गर्म हो गई ना मशीन। प्रदीप की मस्ती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंदस्त्वात्मजनुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरगं कृतः। भगवान का प्राकट हुआ और बहुत बड़े धूमधाम से कल हम लोग उत्सव मना रहे थे। ब्रज में तो 6 महीना तक उत्सव मनाया गया और 6 महीना 6 माह कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि दुख की अपेक्षा जो सुख का समय है ना वो जल्दी कट जाता है। 2 वर्ष कोरोना का समय था और किस प्रकार से रोग आकर के लोग बिताए, किस प्रकार से परेशानियों में और जो घर में कैद रह गए, एक एक दिन कैसे बीतता था। तो दुख का समय जल्दी कटता नहीं, परंतु सुख का जो समय है बहुत जल्दी बीत गया। आज 5वां दिन है। माता जी कह रही थी कि पता नहीं चला कैसे दिन बीत गए। आज 5वां दिन है और पता नहीं चला है कि 4 दिन बीत गए। क्यों? क्योंकि सभी लोग प्रसन्न हैं और बिल्कुल तन मन धन से लगे हैं। समय तो काटना वहाँ मुश्किल हो जाता है जहाँ दिक्कतें आ जाती हैं। कहीं कहीं हमारे पंडित जी लोग कहते हैं, गुरु जी समय कट नहीं रहा है, कितना जल्दी 7 दिन बीत जाए। और यहाँ कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है 4 दिन बीत गए। क्यों? इतनी सुंदर व्यवस्था सुबह से लेकर के रात की तक, चाहे खाने की व्यवस्था, भोजन की, प्रसाद की, नाश्ता की, चाहे विश्राम की व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था ललिता देवी जी ने की अपने सभी रिश्तेदारों के सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से। तो बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो नंदोत्सव 6 महीना तक चला। जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के आ गए तो बेड़ियां जब कृष्ण जी को लेकर के गए, कन्हैया को लेकर के गए तो सारी बेड़ियां उनकी खुल गई थी। सारे द्वारपाल सो चुके थे, किसी को पता नहीं चला और सब सो गए थे। परंतु जब कन्हैया को छोड़ करके योग माया को लेकर के आ गए, कन्या को लेकर के आ गए, तो उसी प्रकार से उनकी हथकड़ी बेड़ियां फिर से लग गई और जैसे ही अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं सारे दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे हैं और धीरे धीरे से धीरे सभी द्वारपाल जागने लगे, जाग रहे। परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों? जब कन्हैया को लेकर के गए तो बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और सभी लोग सो गए
और जब कन्या को लेकर के आए, योग माया को लेकर के आए, तो बेड़ियां फिर से उनकी बंध गई। ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जब जीव ब्रह्म का आश्रय लेता है, परमात्मा का आश्रय लेता है, तो उसके बंधन खुल जाते, वह बंधन मुक्त हो जाता है। और जब माया का आश्रय लेता है तो वह बंधन में पड़ जाता है। भगवान का आश्रय लिया वसुदेव जी ने तो उनके बंधन खुल गए, और जब माया का आश्रय लिया तो फिर से बंधन में आ गए। तो आकर के कारागृह में पहुंच गए। अब जैसे ही उस बच्ची ने, उस कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया, तो सारे जो द्वारपाल थे, सिपाही थे, सब जाग गए और दौड़ करके महाराज कंस के पास गए। महाराज, महाराज, आपका 8वां काल आ चुका है। अब कंस सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उसी अवस्था में दौड़ करके आए। पीताम्बर कहीं उनका पड़ा है और उनकी चरण पादुका कहीं पड़ी, और दौड़ दौड़ करके आया, कहाँ है मेरा काल। और तुरंत उस कन्या को झट से खींच लिया माता देवकी की गोदी से। माता देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, आपको तो भय बालक से है। कंस ने भी सोचा मन में कि बात तो सही है। एक क्षण के लिए कंस के मन में भी थोड़ा सा प्रेम और ममता आ गई, परंतु किसी ने कान में जाकर के कह दिया, सिपाही ने, मंत्री ने, महाराज इसको मत छोड़िए, अगर छोड़ दिया आपने, हो सकता है कि इसका बालक आप आकर के आपको मार दे। तो कंस ने क्या किया, तुरंत उस कन्या को लेकर के चट्टान पर, दीवार पर पटक दिया, और जैसे ही पटका कि वो अनंत आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बहवो हिंसता भ्राता शिशुपा पावकोपमा त्वया देव निशिष्टेन पुत्रिका प्रदीयताम् किं मया हत्या मन्दः जातः खलु तवान् जगृत्प्रभापूर्वशब्दो माहिंसी कुप्रणाहं वृथा। अरे मंद, तू जिसको मारने वाला था वो तो कहीं जन्म ले चुका है। अब तो कंस घबराने लगा, पूछा, अरे कहाँ मेरा काल जन्म लिया है? मैं बता नहीं सकता कहाँ जन्म लिया, परंतु जन्म किसी ब्रजमंडल में ही उसने लिया है। 84 कोष के इस ब्रजमंडल में ही उसने जन्म लिया है। और योग माया वहाँ से जाकर के विंध्य पर्वत पर विराजमान हुई, जिनको आज हम लोग विंध्यवासिनी नाम से जानते हैं। और विंध्यवासिनी मैया के जय हो। इसके बाद कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, और सभा बुला रहा है। कंस यहाँ परेशान है। अब कंस को कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं और चलते हम लोग गोकुल की तरफ। और गोकुल में इतने आनंद की अनुभूति सबको हो रही है। रात्रि बीती, यशोदा की 2 नंद हैं। यशोदा मैया की 2 नंद हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। और जब से उनको पता चला कि भाभी को बच्चा होने वाला है, पुत्र होने वाला है, तो कुछ समय पहले से आकर के उनकी भाभी की सेवा में रहने लगे। अब प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही देखा नंदा सुनंदा ने कि प्रतिदिन तो भाभी समय से उठ जाती थी, आज क्या बात है अभी तक उठी नहीं। तो नंदा सुनंदा धीरे से भाभी के कक्ष में जाते हैं, प्रसूति का जो गृह है उसमें जाते हैं। और जैसे ही दरवाजा खोला, यशोदा के बगल में एक मुन्ना सा श्याम वर्ण का एक बालक सो रहा था। अब वो बालक एक कन्या, उनको पता नहीं, नंदा सुनंदा को। और धीरे धीरे जाती है माता यशोदा तो घोर निद्रा में, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। और जैसे ही नंदा सुनंदा ने धीरे से पीताम्बर हटाया, कपड़ा हटाया, तो देखा एक सुंदर नीलमणि सा बालक देखा। दौड़ी दौड़ी गई बाबा नंद के पास, भैया बधाई हो बधाई हो। बाबा ने कहा क्या बात है? बाबा अपने गौशाला में भगवान का नाम जप कर रहे थे।
क्या हुआ क्या बोले बाबा बहुत बहुत बधाई हो। क्या बधाई हो? बोले एक छोटा सा नन्हा सा बालक आपके घर में पधारा है। इतनी आपने तपस्या की, महात्माओं की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, गाय की सेवा की, और उसका फल क्या हुआ कि आपके यहाँ सुंदर एक नील मणि सा बालक आया। अब तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और नंदास्तुतजित्पन्ने जाता हल्लादो महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वे कारयामसि विधिवत् पितृदेवाचनं तथा। बनने जाता हल्लादो महामना। नंद जी को इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता हुई कि झूमने लगे, नाचने लगे, और आकर के स्नान किया जमुना महारानी में, और ब्राह्मणों को बुलाया और जात कर्म संस्कार कराया, स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मणों से, विद्वानों को बुला करके। वाचित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। पितरों का पूजन कराया, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता से वंश की वृद्धि होती है। तो नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया। और धेनूनां युते प्रादा विप्रेभ्यः समरं कृते तिलाद्रेण सप्तरत्नों स्पर्शोराहम्राभिगा। 7 तिल के पहाड़ बनाए और उनमें अनेक प्रकार की मणियों को सजाया। किसी में सोने की चादर, किसी में चांदी की चादर, इस प्रकार से सभी को दान कर रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात, गायों का, अनेक गायों का दान किया। दान का बहुत बड़ा महत्व दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कालेना स्नान शौचाभ्याम। जिस प्रकार से अगर वर्षा ना हो तो इस धरती की शुद्धि नहीं होती। जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो इस धरती की शुद्धि होती है। कालेना स्नान शौचाभ्याम। और स्नान से क्या होता है? शरीर की शुद्धि होती है। और वस्त्र को, कपड़े को धुलने से वस्त्र की शुद्धि होती है। आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। ब्रह्म विद्या से आत्मा की शुद्धि होती है। उसी प्रकार से द्रव्य की शुद्धि कैसे होती है? किस प्रकार से? बोले दान से द्रव्य की शुद्धि होती है। इसलिए हमेशा सत्कर्म करें और दान करें। दान करने से क्या होता है? द्रव्य की शुद्धि होती है। और जो लोग सोचते हैं कि अरे सब ऐसे ही है, तो होता क्या है? जो धन इकट्ठा करते रहते हैं, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद वह धन जो है एकत्रित किया हुआ धन आगे आने वाली पीढ़ियों को विकृत कर देगा। आने वाली जो पीढ़ियों, उनमें विकार पैदा कर देता है। जैसे एक कुआं है और उस कुआं में जल भरा है। 10 वर्षों से किसी ने उस कुआं का प्रयोग नहीं किया, उस कुएं के पानी को किसी ने यूज नहीं किया, इस्तेमाल कर नहीं लाया उस कुएं का पानी। और जब 10 वर्षों बाद कोई व्यक्ति गया, उस कुएं का पानी लिया और उस पानी को पिया, तो कैसा उसको उसको लगा कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा। एकदम बेस्वाद जल लगा उसका जल बेस्वाद लगा। क्यों? क्योंकि 10 वर्षों से उस कुएं का जल निकाला नहीं गया था। तो जब कुएं का जल नहीं निकाला जाएगा तो दूषित हो जाता। उसी प्रकार से एकत्रित करते रहने से धन, अगर उसको सत्कर्म में, अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे, तो वो धन भी आगे चल के विकार पैदा करेगा, परिवार बिगाड़ेगा, संतान को बिगाड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को विकृत बना देगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दान करते रहना चाहिए। वो कश्चकर्ण मुदिता यशोदाया स्तोत्रम आत्मानं भूयिषां च क्रूरवस्त्रकल्पायनः दिवे।
सुनंदा और सुनंदा बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। अब उनको उनके मन में था कि भाभी को बच्चा हुआ है तो अब कुछ ना कुछ बधाई मिलेगी। नंद जो होती है ना, इसी ताक पर इसी की प्रतीक्षा करती रहती है कि भाभी के यहाँ कुछ उत्सव हो तो हमको बधाई मिलेगी। नंदा सुनंदा इसी की प्रतीक्षा में थी और आज वो अवसर आ गया। तो माता यशोदा ने बहुत सुंदर सुंदर हाथों में कंगना पहने हुए थे। नंदा सुनंदा ने सोचा कि आज तो कंगना मिलना ही चाहिए और पक्का है मिलेगा ही, क्योंकि इतने वर्षों बाद माँ बनी है ना माता यशोदा। तो माता यशोदा से कहती हैं नंदा सुनंदा कैसे कंगनवा। माता अब तो नंद और भौजाई का बड़ा हास्य विनोद हो रहा है। मैया यशोदा थोड़ा हंसी के मजाक के मूड में है और नंदा और सुनंदा को चिढ़ा रही है। माता यशोदा कहती हैं क्या चाहिए। नंदा सुनंदा ने कहा अब तो जो आपके हाथों में कंगना वही लेंगे। यशोदा माता ने कंगना बोले हाँ। तो मैया यशोदा कहती हैं कंगनवा ले लेनन दे लाल के बधाई। 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 कर रही मजा ले रही। माता यशोदा ने कहा अरे इसमें भी बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है। बोले यह कंगनवा मोरे मैके की कमाई। यह कंगनवा मोरे मैके की कमाई। यह कंगनवा मोरे मैके की कमाई। इतना अच्छा अवसर था, सोने का कंगना मिलने वाला था और वो भी हाथ से जा रहा है। यशोदा कहती है कंगनवा मोरे मैके की कमाई। है कंगनवा मोरे मैके की कमाई। रुपैया ले लेना दे लाल के बधाई। रुपैया ले लेना दे लाल के बधाई। रुपैया ले लेना दे लाल के बधाई। चलो उपहार है, उपहार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उपहार तो उपहार होता। चलो रुपया दो। माता यशोदा ने कहा उसमें भी बड़ी दिक्कत है। नंदा सुनंदा ने कहा क्या दिक्कत आ गई। अरे रुपया दे रही हो उसमें भी अब कौन सी तुमको परेशानी आ गई। माता यशोदा कहती है बताओ बोले हाँ बताओ। ये है रुपया मोरे ससुर की कमाई। ये है रुपया मोरे ससुर की कमाई। है रुपया मोरे ससुर की कमाई। है रुपया मोरे ससुर की कमाई। धनी ले लेनन दे लाल के बधाई। धनी ले लेनन दे लाल के बधाई। धनी ले लेनन दे लाल के बधाई।
दिया। अब 8 आना में 8 में आ गई। मैया यशोदा ने कहा उसमें भी बड़ी दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? 8 कह रही थी, उसमें भी परेशानी आ गई। उसमें क्या परेशानी आ रही? यशोदा मैया कहते हैं बहुत बड़ी परेशानी। क्या परेशानी है? है 8 मोरे जेठा की कमाई है 8 मोरे जेठा की कमाई है 8 मोरे जेठ की कमाई है 8 मोरे जेठ की कमाई चवन्नी ले ले दे लाल के बधाई चवन्नी ले ले दे लाल के बधाई ले ले लाल के बधाई। सुगंधा ने कहा चलो चवन्नी दो। यशोदा ने कहा इसमें भी बड़ी परेशानी है। अब क्या परेशानी आ गई भाई? तुम कमला से 1 रुपया में आ गई, रुपया से तुम 8 में आ, 8 से 54 में आ गई। अब 54 में तुमको कौन सी परेशानी आ गई? यशोदा ने कहा बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? बोले है 54 मोरे देवरा की कमाई है 54 मोरे देवरा की कमाई है 54 मोरे देवरा की कमाई है 54 मोरे देवरा की कमाई। ठेगा ले नने दे लाल के बधाई ठेगा ले नने दे लाल के बधाई लाल के बधाई कंगनवा ले नने दे लाल के बधाई लाल के बधाई हो लाल के बधाई लाल के बधाई राम लाल के बधाई कंगनवा ले नने दे लाल के बधाई कंगनवा ले नने दे लाल के बधाई। चलिया ना हो दे हमारे होवे नंदलाल हो चलिया ना हो दे। विनोद हुआ और जैसे गोपियों को पता चला तो गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगी। गोप्य सुपृष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांतरा सुधा चितमाल्य वर्षा नंदालयम नंदालय की नंद बाबा के महल की ओर सभी लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे। नंदालयम सबलिया प्रत्येक व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। अब तो गोपियां जो कई वर्षों से वस्त्र अपने अलमारी पर रखी थी सजा सजा करके अपनी तिजोरी पर उन वस्त्रों को पहन करके गोपियां आ रही और बड़े धूमधाम से आकर के नंद बाबा के यहाँ बधाई दे रहे हैं।
का आशीष प्रंजाना चिरम पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण जैरद्भिः सिंचन्तो जनमुज्जगो गोपा परस्परं हृष्टा दधि क्षीरदुतां भवे आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चुक्षुः। नवनीत आदि एक दूसरे पर छिड़क रहे, फेंक रहे हैं और एक दूसरे पर गुलाल छिड़क रहे हैं। एक जगह तेल घोल लिया और उसमें अनेक प्रकार के कलर, अनेक प्रकार के रंग डाल दिया, अबीर गुलाल आदि डाल दिया और एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उस पर डुबोने लगी। इतना आनंद से गोपियां आनंदोत्सव मना रही हैं। आनंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकार गोदनम सूतमागरबन्दिभ्यो येनो विद्योपजीवनः रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता दिव्यवासस गंधावरणभूषिता। सभी लोग उत्सव मना रहे थे, परंतु माता रोहिणी अपने महल में बैठी थी। माता रोहिणी वहां नहीं आई। बाबा नंद और यशोदा ने देखा कि सभी लोग तो आए हैं, परंतु रोहिणी देवी नहीं आई है। तो जाते हैं दोनों लोग और जाकर के मनाते हैं कि देवी कितने वर्षों बाद हमारे यहाँ लाला हुआ है, तो आपको चलना चाहिए। ब्रज में लाला बोलते हैं पुत्र को, बेटा को, जो छोटा सा बच्चा होता है। जैसे अपने यहाँ बाबू बोलते हैं ना, छोटे बच्चे को बाबू बोलते हैं, तो वहाँ लाला बच्चे को बोलते हैं और लाली कन्या को बोलते हैं। तो माता यशोदा ने कहा कि इतने वर्षों बाद हमारे यहाँ लाला हुआ है, तो आपको तो चलना चाहिए। तो माता रोहिणी कहती हैं मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पति इस समय कारागृह में है, क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। तो रोहिणी माता घर में बैठी हुई थी। शास्त्र का नियम है क्रीडा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम प्रजेत प्रोषित भर्तृका। जिसका पति परदेश में हो, जिसका पति संकट में हो, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रीडा शरीर संस्कारम, उसको बड़े बड़े खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए और अधिक शरीर का क्रीडा शरीर संस्कारम, शरीर का अधिक संस्कार अर्थात शरीर को अधिक सजाना नहीं चाहिए। समाजोत्सव दर्शन, सामाजिक कार्यों में अधिक बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेना चाहिए। प्रजेत प्रोषित भर्तृका, ये सुहागिन स्त्री का के लिए नियम है कि उसको इस प्रकार से अगर पति संकट में है तो सामाजिक उत्सव में अधिक जाना नहीं चाहिए। हास्यम परगृह्यान, दूसरे के घर भी अधिक नहीं जाना चाहिए और ना ज्यादा किसी से हंसी मजाक करना चाहिए। बोलना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन व्यर्थ का हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। जिसका पति परदेश में, संकट में, किसी विपत्ति में। माता रोहिणी ने कहा मेरे पति इस समय संकट में, विपत्ति में, तो मैं उत्सव में कैसे शामिल हो सकती हूँ। तो माता यशोदा ने कहा कि देखिए इतने वर्षों के बाद हमारे यहाँ लाला हुआ है, तो आपको तो चलना पड़ेगा। तो माता रोहिणी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया यशोदा के कहने पर। और रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता प्रचरत्रिव्यवास कंठाभरण भूषिता तथा आरभ्यनंदस्य प्रजा सर्वश बुद्धिमान हरेर्निवासात् मुकुटे रमा क्रीडमण्डूमभूनृपा। अब तो मानो साक्षात रमा क्रीड मधुमभूनृपा, साक्षात लक्ष्मी आकर के नृत्य कर रही है। साक्षात लक्ष्मी ही ब्रजमंडल में आकर के विराजमान है। इतना वैभव ब्रजमंडल में हो गया। और माता रोहिणी आई और रोहिणी माता ने कन्हैया को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के बहुत सुंदर झूम झूम करके नाचने लगी और गोदी में लेकर के कभी गोदी में झूम रही है, कभी झूला में लेकर के झुला रही है।
बहुत प्रसन्न हो रहे ब्रजवासी और मैया यशोदा बहुत खुश हो रही देव के पति। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, वृंदावन झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। एक यशोदा मैया मन ही मन भूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। एक यशोदा मैया मन ही मन भूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। एक यशोदा मैया मन भूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी छाई है, आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। ओ वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। झपक सुलावे मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। झपक सुलावे मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। सखियाँ देव बधैया, सखियाँ देव बधैया,
यशोदा के कर जो सखियां देव बधैया यशोदा के कर जो वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर बड़े धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। बहुत दिन बीत गए। नंद बाबा को याद आया कि महीना में हर माह मैं कंस के यहाँ कुछ कर देता हूँ। ब्रजवासी कर देते थे, अगर नहीं देते थे तो कंस आकर के परेशान करता था। और उसके लिए इन्होंने नियम बनाया नंद बाबा आदि ने कि हम हर महीना आपको कुछ ना कुछ ऐसे दिया करेंगे। घी, दूध, दही, मक्खन आदि ये सब हर महीने में समय समय पर पहुंचाया जाता था। बहुत दिन बीत गए। नंद बाबा को याद आ गया कि कंस का कर नहीं दिया गया। तो नंद बाबा ने कहा कि अब आप लोग उत्सव मनाइए, मैं कर दे करके आता हूँ। और नंद बाबा कर लेकर के आए और कंस के यहाँ कर जमा कर दिया और जाने लगे तो सोचा कि अपने मित्र वसुदेव से भी मिल लेता हूँ। आए कारागृह में और कारागृह में वसुदेव देवकी को प्रणाम किया और दुख प्रकट किया। किसी दुखी व्यक्ति के सामने जाए और उसके दुख में दुख हम लोग अगर कुछ बता लें तो उस सामने वाले व्यक्ति का दुख कुछ कम होता है। उसकी समस्या तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, परंतु उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसका हल्का बना जाएगा, शरीर में उसका मन हल्का हो जाएगा। तो नंद बाबा जाकर भी कहते कि वसुदेव जी, आपके जितने पुत्र हुए सभी को कंस ने मार दिया और एक कन्या हुई थी, वो भी अनंत आकाश में चली गई। वसुदेव जी ने मन में सोचा कि अब इनको मैं कैसे बताऊं कि जो आपके यहाँ जो दो बालक हैं वो मेरे ही पुत्र हैं।
परंतु वसुदेव जी ने सोचा ये रहस्य तो रहस्य ही रहने दिया जाए, समय आने पर प्रकट जब होगा तब देखा जाएगा। कंसेना प्रतिहा घोरा पूतना बाल घातनी, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता, करो वे वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयं च वा, ले हस्ते हम बहुत संसदुत्पाताश्च गोकुले। बहुत समय तक संवाद चला और एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे। तो महाराज वसुदेव ने कहा कि नंद बाबा अब आप जाइए गोकुल में और संतुत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, मुझे ऐसी आशंका, मुझे ऐसी शंका लग रही है, तो आप बिना विलंब की यहाँ से तुरंत चले जाइए, कुछ न कुछ घटना घटने वाली है गोकुल में। नंद बाबा ने कहा जरूर जाऊंगा, और प्रणाम किया और वहां से नंद बाबा प्रस्थान कर दिया। अब इधर क्या होता है, कंस इधर बहुत परेशान है। कंस महाराज इतने परेशान है कि उनको रात में नींद नहीं आ रही, छटपटा रहे इधर से उधर। एक दिन उन्होंने सभा बुलाई और सभा में बड़े बड़े योद्धाओं को, वीरों को बुलाया और बताया कि इस 84 कोस में मेरा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है, अब कहाँ जन्म लिया है कैसे पता किया जाए। अब छोटा बालक है, राक्षसों ने कहा हम जाएंगे हम जाएंगे। कंस ने कहा तुम पुरुष हो, तुमको कौन जाने देगा। तो वहीं पर पूतना मौसी खड़ी हुई थी, बोली मैं जाऊंगी। कंस ने कहा अरे बहन जी आपको कौन जाने देगा, आपका इतना विकराल स्वरूप है, ऐसे बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े नाखून है, आपको कौन जाने देगा। पूतना ने कहा भैया अभी आपने मेरा स्वरूप देखा नहीं है, मैं कितनी सुंदर बन जाती हूँ, कितनी सुंदर बन जाऊंगी, अभी आपको पता नहीं है। और पूतना ने ऐसा स्वरूप बना लिया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया। कैसे बनाया, कंस से कहा महाराज आप थोड़ी देर ठहर जाइए। और पूतना झट गई बाजार में और ऐसी जगह गई जहाँ सुंदर आदमी बन करके आ जाता है। कौन सी ऐसी जगह बाजार में जहाँ सुंदर बना जाता है, ब्यूटी पार्लर है, वही है ना। तो पूतना इतनी सुंदर सज धज करके आ गई, इतनी सुंदर सज धज करके आ गई ब्यूटी पार्लर से कि कंस पहचान नहीं पाए। सारे दरबारी सारे सिपाही देख रहे हैं, अरे कौन सुंदर स्त्री आ गई। कंस ने कहा देवी आप कौन, अरे बोले मैं आपकी बहन पूतना। अरे आप इतना परिवर्तन, बोले सब कमाल है, नए नए फैशन आ रहे हैं, उसी का सब कमाल है महाराज। इतना बड़ा कमाल, बोले हाँ। अरे तब तो बहुत अच्छी बात है।